आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का वितरण गुण। आइए पहले जानते हैं वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। एक बड़े सभागार का निर्माण किया जाना था। इसके लिए एक इंजीनियर ने सीटों का एक नमूना बनाया। नमूने के अनुसार सभागार में 4 प्रथम श्रेणी की पंक्तियां होंगी और 6 द्वितीय श्रेणी की पंक्तियां होंगी। यदि प्रत्येक पंक्ति में कुल 10 सीटें होंगी तो सभागार में कुल कितनी सीटें हैं, यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह हम 2 प्रकार से पता कर सकते हैं। स्थिति 1, सभागार की कुल सीटें पता करने का एक तरीका यह है कि हम प्रथम और द्वितीय श्रेणी की कुल सीटों का योग करें। यहाँ प्रथम श्रेणी की सीटें बराबर प्रत्येक पंक्ति की सीटें गुना पंक्तियों की संख्या बराबर 10 गुना 4। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी की सीटें बराबर प्रत्येक पंक्ति की सीटें गुना पंक्तियों की संख्या बराबर 10 गुना 6। इसलिए सभागार की कुल सीटें बराबर प्रथम श्रेणी की सीटें धन दूसरी श्रेणी की सीटें बराबर 10 गुना 4 धन 10 गुना 6 बराबर 40 धन 60 यानी के 100 सीटें हैं। स्थिति 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों श्रेणियों की प्रत्येक पंक्ति में बराबर सीटें हैं जो है 10। यहाँ दोनों श्रेणियों की कुल पंक्तियाँ 4 धन 6 है। इसलिए सभागार की कुल सीटें बराबर 10 गुना 4 धन 6 से पता की जा सकती है। इसे हल करने पर जवाब 10 गुना 10 बराबर 100 सीटें आएगा। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 गुना 4 धन 6 और 10 गुना 4 धन 10 गुना 6 बराबर है। हम कहते हैं कि गुणन को योग पर वितरित किया गया है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखी संख्याओं का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। क्या हम पूर्णांकों के गुणन को योग पर वितरित कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है 5 गुना ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर 5 गुना ऋण 4 धन 5 गुना ऋण 3 है या नहीं। अगर हम बाएं पक्ष यानी LHS को हल करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 35। इसी प्रकार अगर हम दाएं पक्ष यानी RHS का मान प्राप्त करें तो हमें यह भी ऋण 35 ही प्राप्त होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पूर्णांकों के गुणन को योग पर वितरित किया जा सकता है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 पूर्णांकों A, B, C के लिए A गुणा B धन C बराबर A गुणा B धन A गुणा C है। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखे पूर्णांकों का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। पूर्णांकों के गुणन का व्यवकलन पर भी वितरण किया जा सकता है। जैसे हम 5 गुना 3 ऋण 6 बराबर 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 6 लिख सकते हैं। यहाँ बाएं पक्ष का मान 5 गुना 3 ऋण 6 बराबर 5 गुना ऋण 3 यानी कि ऋण 15 है। इसी प्रकार दाएं पक्ष का मान 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 6 बराबर 15 ऋण 30 यानी कि ऋण 15 है। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, इसलिए किन्हीं भी 3 पूर्णांकों A, B, C के लिए A गुणा B ऋण C बराबर A गुणा B ऋण A गुणा C है। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखे पूर्णांकों का व्यवकलन कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का व्यवकलन कर सकते हैं। दिए सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। क्या ऋण 4 गुणा ऋण 12 ऋण 15 ऋण 4 गुणा ऋण 12 ऋण 4 गुणा ऋण 15 के बराबर है? तो आज हमने सीखा पूर्णांकों का वितरण गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।